मैं गया था शादी में, तो वहाँ हमको रोइए नहीं। 10 बजे मालूम पड़ा, तो मैं भाग करके सुबह में आया। अभी क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता, मैं लंबा भी था। और यहाँ ये घटना देख करके बहुत दर्दनाक घटना, 2 ही लड़के थे और दोनों खत्म हो गए। हम लोग को समझ लीजिए एकदम बेकार हो गया। इनका घर जो है बुलडोजर से गिराया जाए, इनको फांसी पे लटकाया जाए। आप इसको कर रहे थे, मार रहे थे हम लोग, जैसे आए बच बचाव कराए, इसको उधर करे उसको उधर, हम लोग 2 ही लोग थे, हाथापाई कर रहे थे, बच बचाव कराए, लेकिन वो लोग 7-8 लोग थे, दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बेरहमी से उसको मार दिया। पढ़ाई भी करते थे, घर भी संभालते थे, पूरा परिवार का जिम्मेदारी उनके ऊपर था, ये जान लीजिए, पूरे परिवार का। जौनपुर के खेतासराय में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि जौनपुर के खेतासराय में मनेछा गांव से बारात आई हुई थी और अंकित प्रजापति और अजय प्रजापति चाउमीन और एक ठेला की दुकान चलाते थे। बाराती आते हैं और वहीं पर शराब पीने लगते हैं। शराब पीते समय अजय और अंकित से बहस हो जाती है। बहस के दौरान मारपीट होती है, जिससे अंकित और अजय की जान चली जाती है। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुतहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई, जिसमें 3 घायल हो गए। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो अजय अंकित के साथ जब घटना हुई तो मौजूद थे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विशाल प्रजापति है। अंकित मेरे चाचा का लड़का था, मेरा सगा भाई नहीं तो चचेरा भाई था। जैसे क्या हुआ था उस दौरान? मतलब कि वो लोग दुकान में आए, ड्रिंक करने लगे और एक लड़का उल्टी कर दिया। फिर उसने कहा, अजय ने कहा कि आप इसे साफ कर दीजिए। फिर उसे पिए थे, उसको काला वाला पकड़ने लगे, मारने की धमकी देने लगे। फिर उसको बाद उसको चाकू से मार दिए। जैसे कि हम लोग बात बचाव करा रहे थे, लेकिन बात बचाव करा रहे थे उसी में तो लोग 7-8 लोग थे, हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब 7-8 लोग थे। उनका हाथ पकड़ लिए किसी ने, तो हाथ पकड़ के उसका हम लोग बात बचाव करते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन मौजूदा पे वहाँ पर डीजे उजे बज रहा था, कुछ नहीं ज़्यादा लोग सुन पाए, इसी कारण उनका मृत्यु हो गई। मतलब मार दिए चाकू। जैसे घायलावस्था में थे, अस्पताल ले जाया जा रहा था, कैसे? जी घायल अवस्था में थे, सदर अस्पताल में गए, उसके बाद उन्हें निधन हो गया। जैसे आज जब आप बचा रहे थे, जो चाकू की बात सामने आ रही थी, चाकू और क्या जो चाकू को था तो कैसे लाए थे? वो लोग चाकू वाकू असला लिए थे, चाकू, जबकि चाकू उसके साथ पिस्तौल बरामद उनके साथ हुआ है। चाकू लिए थे, साथ में लिए थे वो चाकू। अजय प्रजापति का यहाँ पे ही डेथ हो गया था। वो लोग इतना बेरहमी से मारे थे, बड़े भाई का डेथ यहीं पे हो गया था। यहाँ पे मार के इसका जो नली होता है, ये मार के तुरंत वो चाकू ऐसा होता है कि मारते हैं तुरंत निकाल लेते हैं ना, तो वैसे ही मार के निकाल लिए थे माँ से। यहाँ का बड़े भाई का तुरंत मौके पे ही डेथ हो गया था। छोटा भाई जिंदा था, तो हम लोग BM हॉस्पिटल में, वहाँ हबीब हॉस्पिटल लेके गए थे, तो हबीब हॉस्पिटल वालों ने नहीं लिया, बोला ये पुलिस केस है, ऐसा वैसा ज़्यादा मैटर गड़बड़ हो गया है। तो हम लोग उसको वहाँ के लेके जा रहे, बड़ा भाई तो यहीं डेथ हो गया था, छोटे भाई को लेके जा रहे थे वहाँ से। तो रास्ते में आज वो अंकित प्रजापति वहाँ पे पहुँचते ये जो स्कूल है पूर्वांचल का ITI, उसको पार करते ही उसका वहीं पे जान चला गया था। लेकिन तब भी हम लोग तो वहाँ तसल्ली के लिए लेके गए, वहाँ तक पूरा हॉस्पिटल में गए, ईसा हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे देखा वो मृत्यु घोषित कर दिए। फिर उसको सदर में लेके गए, सदर में मृत्यु घोषित हो गए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे आरोपियों को पहचाना गया था, हमारे छोटे भाई थे वो पहचाने दिए थे, तो पुलिस प्रशासन ने रातों रात उन लोगों को गिरफ्तार की है। ये बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं है, प्रशासन हमारे साथ है। उनको रातों रात, वो 6 लोग थे, 5 घंटे के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार की है। लेकिन हमारा ये सरकार से सिफारिश है कि उनको सख्त सज़ा दिया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, हमारी मांग है। और प्लस उनकी जीविका चलाने के लिए उनके माता पिता असहाय हैं, 2 ही पुत्र थे उनके, 2 ही पुत्र थे, उनके अब कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
एक बहन है, 2 भाई थे, दोनों भाई को बेरहमी से मारा गया है एकदम। बहन की भी कलाई सुनी हो गई, माता पिता असहाय हो गए। हाँ, माता पिता असहाय हो गए, बहन की कलाई सूनी हो गई। अब माता पिता बुढ़ौती अवस्था में एकदम क्या करेंगे वो सब। हमारा सरकार से बताया जा रहा है कि पिता लकवाग्रस्त भी है ऐसा। अब उनका, हाँ, उनका तबीयत भी नहीं सही रहता है, अभी उनका सुई दवाई चल ही रहा है, ये टाइफाइड ये सब वो सब थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आ गया है उनको। अब उम्र भी हो गई है, अब क्या करेंगे बुढ़ापे में। तो हमारा सरकार से गुहार है कि कुछ सहायता की जाए और उनको सख्त सख्त मुजरिम को सज़ा दिया जाए, और जहाँ तक हो सके तो इनको फांसी की सज़ा तुरंत दिया जाए, क्योंकि ऐसा घटना हो गया है, 2 भाई का जान चला गया है, उनको फांसी पर लटका दिया जाए। और इन असहाय चाचा मेरे चाची को, इनको कुछ मुआवजा का कुछ पैसा वैसा भी सर गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जाए। अभी तक कोई खाली साहस दिया है, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से इतना नहीं आया हुआ है, कुछ भी नहीं आया हुआ है। आर्थिक मदद अभी कुछ भी नहीं मिला है, न कोई कहा है, बस खाली हाँ पुलिस प्रशासन आती है, कहती है हाँ मिलेगा मिलेगा, लेकिन कुछ भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पक्का पेपर हम लोग को नहीं मिला है कि हाँ इनको मदद मिल चुकी है, मिल जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, खाली बस थोड़ा आश्वासन दिए हैं, बस प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है हमको बस। अच्छा भैया, आप चचेरा भाई हैं, जैसे अंकित और अजय के मन में बताया जा रहा है पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे। जी, अजय इंटर पास कर चुका था और दुकान खोला था। छोटा भाई अंकित प्रजापति इस समय इंटर में था, इंटर में था, दुकान पर पढ़ने जाता था, पढ़ के दुकान पर तब आता था। वो पढ़ने जाते थे, पढ़ के दुकान चलाते थे, मतलब कि अपनी ज़िंदगी एक संघर्ष भरी ज़िंदगी जी रहे थे और कुछ बनना चाहते थे। जी, जो संघर्ष भरी जिंदगी कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बस बहुत अच्छा कर रहे थे वे लोग। लेकिन 2 साल से ठीक 2-3-4 साल दुकान खोले थे, उसी अपना चला रहे थे रोजी रोटी। और 2 साल पहले अपनी बड़ी बहन का शादी भी किए थे। अब घर और तो था नहीं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना पाए, कुछ पैसा वैसा लगा कर घर द्वार बनवाए, लेकिन क्या हुआ। जैसे कि पहले बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे चाचा पहले से भी कुछ नहीं कर पाते थे, पहले से। या जब बच्चे छोटे छोटे थे तो चाची मेरी कैसों मेहनत मजदूरी करके बच्चों को बड़ा किए कि आगे चल के बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। कैसों कैसों करके जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो उसके बाद वो सहारा बने, ये बात नहीं है बच्चे सहारा बने हमारे चाचा का। वो भी अपना काम पढ़ाई भी करते थे, घर भी संभालते थे, पूरा परिवार का जिम्मेदारी उनके ऊपर था, ये जान लीजिए। पूरे परिवार का पूरा देखभाल भी किए, बहन की शादी भी की, अभी ये 1.5 साल हुआ है, 1.5-2 साल शादी भी किए बहन का, सब कुछ सही चल रहा था। अभी इधर ऐसा कांड हो गया, वो लोग ऐसे मार दिए। अच्छा, मौके पर आप भी थे? जी, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार प्रजापति। आप चचेरे, आप भी चचेरे भाई? नहीं सर, घर का बगल का है। घर पड़ोसी हैं? जी सर। तो जैसे कि क्या मैच उच खेला देख रहे थे क्या आप? जी सर, हम 3-4 लोग बैठकर मैच देख रहे थे। उसके बाद वो आया, कह रहा कितना वो रंग बना। मैंने सर कहा इतना रंग बना। फिर उसका कहा 1 प्लेट मंचूरियन बचा है। हम कहा बेच के आ रहे हैं। हम कहे जाओ बेच के आओ, हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद वो आगे बढ़े, उसके बाद अजय उसका भाई जो था वो झगड़ा करने लगा। उसके बाद हमने देखा कि झगड़ा ऐसे हो रहा था, हाथ से फिर हो रहा था। उसके बाद झगड़ा करने के बाद लाठी डंडे से पहले झगड़ा हुआ। फिर हम लोग आए, हम लोग भी 3-4 लोग मिल के उसको मारे। वो 3-4 लोग भागने लगे, वो लोग थे। उसका 3-4 लोग दौड़ा दिए, दोनों भाई अकेले पड़ गए, उनको मार दिए। तो मतलब जिस समय मारपीट किए तो आप लोग कहाँ गए, मतलब कैसे? थोड़ा सारा आगे बढ़ गए थे ना, तब कोई आवाज़ दिया कि भाई ये झगड़ा हो गया, तो हम लोग आए दौड़ के। अच्छा, आप लोग आगे बढ़ चुके थे? जी सर। आप लोग आगे बढ़ तब से घटना हो चुकी? जी सर, तब चाकू वाला घटना नहीं हुई थी, तब लाठी डंडे से हो रही थी। लाठी डंडे? जी सर। लाठी डंडे से नहीं हो रही थी, मतलब हाथापाई कर रहे थे, मतलब उसको मार रहे थे। हाथापाई उसको कर रहे थे, मार रहे थे। हम लोग जैसे आए बचाव कराए, उसको उधर कर रहे, उसको उधर। हम लोग 2 ही लोग थे, हाथापाई कर रहे थे, बचाव कराए। लेकिन वो लोग 7-8 लोग थे, दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बेरहमी से उसको मार दिया गया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वही एकदम बेहोश हो गए, गिर गए, तुम तो जमीन पर हुए। उसको उठा कर ले गए। बहुत दर्दनाक घटना है। हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, ज़्यादा मत। योगी जी से अपील है कि ये जो अपराधी हैं इतना मनबड़ हो गए हैं, ये इनको सख्त सख्त सजा दी जाए। इनका घर जो है बुलडोजर से गिराया जाए, इनको फांसी पे लटकाया जाए। हमारा बुलडोजर चलवाने की मांग कर रहे हैं। बुलडोजर उनके घर पे चल। हमारा हाथ जोड़ के सख्त निवेदन है योगी जी से कि इनको सख्त सख्त सजा दी जाए और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। इनको बहुत नहीं तो ये बहुत मनबड़ हो जाएंगे। ऐसे आरोपियों के साथ कोई बेरहमी नहीं बख्शा जाए।
हमारा ये हाथ जोड़ के योगी जैसे निवेदन है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 आरोपी घायल भी हो गए थे। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? रामधारी प्रजापति आप भी परिवार से ही हैं? परिवार से है, हमारे चाचा का लड़का। मैं गया था शादी में, तो वहाँ हमको रोइए नहीं। 10 बजे मालूम पड़ा, तो मैं भाग करके सुबह में आया। अभी क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। मैं लंबा भी था, और यहाँ ये घटना देख कर के बहुत दर्दनाक घटना। 2 ही लड़के थे और दोनों खत्म हो गए। हम लोग को समझ लीजिए एकदम बेकार हो गए। आपके भाई थे? हाँ, वो भाई के लड़के थे, चाचा के लड़के थे, भाई ही लगते थे। हाँ, एक आपके जो भाई हैं, कहें चचेरे भाई हैं, एक संघर्ष भरी जिंदगी थी। संघर्ष भरी जिंदगी थी। वो क्या है, पहले से ज़्यादा काम वाम नहीं करते थे, बहुत कमज़ोर थे। और उनकी औरत जो है ये टीका उका लगाती थी, जो बाई का काम करती थी, जो बच्चे लोग को टीका उका लगता था, वही सब काम करती थी। और उसे कर करके उन लोग को बड़ा किया, थोड़ा एक सहारा हो गया। अभी जब सारा हाथ पैर चलने वाला, तो ये लोग उसके साथ में घात कर दिया और दौड़ के दोनों को मार दिया। अब वो लोग करे क्या? अब बुढ़ापे वो लोग क्या करेंगे? तो अब उसके लिए यही प्रशासन से विनती है कि प्रशासन कुछ करे, और जो गलत काम किया है उन लोग को फांसी का सजा दे, बुलडोजर से उन लोग का घर गिराया जाए, और आर्थिक मदद ये लोग को, चाचा चाची को मिलना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से चाचा जी के आंखों में आंसू आ गए हैं। ये देखो, घटना ये पिताजी यही है, पिताजी यही है। देख सकते हैं गंभीर माहौल है। हम बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर सकते, लेकिन एक असहाय पिता रो रहा है आज कि इनके 2 ही पुत्र थे जो इनके सहारा थे। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। अभी सहारे के लिए बच्चे बड़े हुए थे, काम धाम कर रहे थे, लेकिन ये घटना, चाचा जी देख सकते हैं किस तरह से गमगीन माहौल है। फिर भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 आरोपी घायल भी हुए हैं। लेकिन परिवार और परिजनों का ये कहना है कि आरोपियों इतने से ही काम नहीं चलेगा। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उनका घर गिराया जाए, तब परिवार जो अंकित और अजय हैं, जो मृतक हैं, उनके आत्मा को शांति मिले। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।